फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं इजी ट्यूटोरियल्स पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हमारी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही थी जिसमें हमें पढ़ना था स्टैक। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्टैक। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ स्टैक। सबसे पहले मैं आपको स्टैक बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर में, ठीक है। स्टैक को रिप्रेजेंट करना बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक प्लेट स्टैंड है या सीडी स्टैंड है, ठीक है। तो स्टैंड कुछ इस प्रकार है, ठीक है, या सीडी स्टैंड है वो इस प्रकार है, ठीक है। तो आप अगर इसकी सीडी रखने की कैपेसिटी 5 है, इसकी भी प्लेट रखने की कैपेसिटी 5 है। अगर आपको आप अगर इसमें प्लेट्स रख रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे रखना, ठीक है। टॉप से ही आके इसको रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रखेगी एक प्लेट, ये रखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक और प्लेट, फिर उसके बाद फिर एक और प्लेट। टॉप से ही आके आप इसमें प्लेट्स को रखेंगे, ठीक है। और फिर जब आपको निकालना होगा, ठीक है, आपने 5 प्लेट्स का ये इसमें रख दी, ठीक है। जब आपको इसको निकालना होगा तो ही आप टॉप से इसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये स्टैक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे ही आप सीडी के लिए भी कर सकते हैं। एक सीडी रखा आपने, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है। इसी प्रकार से आप आप जब रखेंगे तो टॉप से ही आके इसको रखेंगे, ठीक है। निकालेंगे तो ही टॉप से निकालेंगे। आपको अगर ऊपर का ही निकालना है तो ही टॉप का पहले निकलेगा। अगर ये सबसे नीचे का निकालना है तो ही पहले आप ये टॉप से इन सबको निकालेंगे, जब जाके ये निकलेगा, ठीक है। आप इंसर्ट भी कराएंगे और इसको निकालेंगे भी तो भी ये टॉप से होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं आपको टेक्निकल टर्म में, स्टैक की टेक्निकल टर्म में समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, स्टैक इज़ द लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन अकर्स एट द सेम एंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या कह रहा है, स्टैक इज़ द लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन एट द सेम एंड, ठीक है। जब आप इस स्टैंड में, ये आपका स्टैक है, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स को आप इंसर्ट कराएंगे या डिलीट कराएंगे तो ये जो है एक ही एंड से होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, हम यहाँ पर प्लेट्स को रख रहे थे तो भी हम टॉप से पहले आ रहे थे बॉटम तक, ठीक है। और जब हमें अगर निकालना था, इसको डिलीट करना था, इस प्लेट को निकालना था तो ही सबसे पहले हम टॉप से ही सबसे टॉप वाले एलिमेंट्स को, प्लेट को निकाल रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि स्टैक में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं अगर 1 को ऐड कराता हूँ, इस स्टैक में 1 को रख रहा हूँ तो सबसे पहले टॉप से आके ये 1 यहाँ पर रखेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। उसी तरीके से जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो सबसे पहले 4 डिलीट होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टैक कैन बी यूजिंग एरे और लिस्ट। स्टैक को हम जो है एरे और लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको आगे और पता चल जाएगा। स्टैक इज़ अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। तो स्टैक में जो है जितने भी एलिमेंट्स हम ऐड कराएंगे वो होमोजीनियस होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ली, ठीक है, या तो आप इधर कैरेक्टर ले सकते हैं या तो इंटीजर, ठीक है। आप कैरेक्टर और इंटीजर दोनों नहीं ले सकते, ठीक है। सेम टाइप का ही डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आती है वो है स्टैक इज़ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में यहाँ पर 4 आया था, यही फर्स्ट में आउट हो रहा है। या तो आप इसे ये भी कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विथ 2 मेजर ऑपरेशन नेमली पुश एंड पॉप। तो यहाँ पर जो है दो स्टैक में 2 ऑपरेशन जो हैं
जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्टैक में। ठीक है, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा पुश एंड सेकंड है पॉप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पुश एंड पॉप क्या है। पुश, अ स्टैक इंसर्शन इज कॉल्ड पुश। It checks whether the stack is full before inserting an element. स्टैक में किसी भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने को हम पुश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, मैं यहाँ पर प्लेट्स को इंसर्ट करा रहा था। ठीक है, तो मतलब इसे हम क्या कहेंगे, पुश करना। ठीक है, इट चेक्स वेदर द स्टैक इज़ फुल बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट। ये चेक करता है कि स्टैक को चेक करता है एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने से पहले कि स्टैक फुल है कि नहीं। ठीक है, द पुश ऑपरेशन ऐड एन एलिमेंट्स टू द स्टैक। मतलब पुश ऑपरेशन मतलब एलिमेंट्स को ऐड कराना स्टैक में। ठीक है, तो उसके लिए अब हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। पुश तो अब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, एल्गोरिथम देख लेते हैं इसका। ओवरफ्लो कंडीशन देखते हैं पहले। इफ़ टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन देन राइट स्टैक ओवरफ्लो। अगर टॉप जो है मैक्स माइनस वन है, ये कंडीशन को फॉलो करता है, तो स्टैक जो है ओवरफ्लो है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज टॉप। ठीक है, इंक्रीमेंट टॉप, टॉप को हम इंक्रीमेंट करेंगे। टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन। ठीक है, फिर इंसर्ट एलिमेंट एस टॉप इज इक्वल टू एक्स। ठीक, फिर यहाँ पर फिनिश और ये रिटर्न। ओके, अब पॉप ऑपरेशन देख लेते हैं। स्टैक डिलीशन इज कॉल्ड पॉप। अब यहाँ पर क्या था पुश में, कि स्टैक में इंसर्ट कराने को हम पुश कह रहे थे, और स्टैक में यहाँ पर डिलीट करने को हम यहाँ पर पॉप कहेंगे। ठीक है, स्टैक डिलीशन इज कॉल्ड पॉप। मतलब स्टैक में से किसी भी आइटम को डिलीट करना, जैसे कि यहाँ पर मैं पॉप को 4 को यहाँ पर पॉप करता हूँ, मतलब डिलीट करना है, तो इसे मैं क्या कहूँगा कि पॉप करना। ओके, पॉप ऑपरेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, स्टैक डिलीशन इज कॉल्ड पॉप। इट चेक्स वेदर स्टैक इज़ एम्प्टी बिफोर डिलीटिंग द आइटम। मतलब पॉप जो है चेक करेगा स्टैक को कि इट चेक्स वेदर स्टैक इज़ एम्प्टी बिफोर डिलीटिंग द आइटम। ठीक है, द पॉप ऑपरेशन रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर भी यही वर्ड आया, टॉप पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या है कि पॉप ऑपरेशन जो है एलिमेंट्स को रिमूव करेगा स्टैक से, यहाँ से रिमूव करेगा मतलब डिलीट करेगा। और कहाँ से करेगा, सबसे पहले टॉप से। ओके, इसके लिए हम एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम अंडरफ्लो कंडीशन। अगर अंडरफ्लो कंडीशन है, इफ़ टॉप इज इक्वल टू माइनस वन देन राइट स्टैक अंडरफ्लो। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा। और डिलीट एलिमेंट एक्स इज इक्वल टू एस टॉप, पॉप का जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एस टॉप। ओके, डिक्रीमेंट टॉप, हमने वहाँ से आइटम को डिलीट तो करा दिया। ठीक है, जब हम ऐड करा रहे थे तो इंक्रीमेंट कर रहे थे, प्लस वन जा रहे थे। ठीक है, अब जब हम डिलीट कर रहे हैं तो माइनस वन जाएंगे। ओके, तो टॉप इजकल टू टॉप माइनस वन। ओके, टॉप इजकल टू टॉप माइनस वन। रिटर्न डिलीट एलिमेंट, रिटर्न एक्स। ओके, ये तो आप समझ गए। अब इस उन दोनों ऑपरेशन के अलावा भी कुछ और ऑपरेशन है जो कि बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ठीक है, पीक, थर्ड है पीक। ठीक है, व्यू द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। ये जो है एलिमेंट्स को देखता है। ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को शो कराता है। ओके, फोर्थ है इज़ फुल। ये चेक करता है कि स्टैक फुल है कि नहीं। और फिफ्थ है इज़ एम्प्टी।
ये चेक करता है कि स्टैक जो है एम्प्टी है या नहीं। ओके।